जय हिंद। सीएसडी कार पॉलिसी में एक बार फिर से चेंज हुआ है। लास्ट ईयर भी चेंज हुआ था, तब आप लोगों की जो सीएसडी से कार परचेज करने की प्राइस लिमिट थी वो बढ़ा दी गई थी। इस बार आपकी सीएसडी से कार परचेज करने की जो क्वांटिटी लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पॉलिसी में क्या चेंज हुए हैं और ये पॉलिसी कब से लागू हो रही है। सबसे पहले बात करें पे लेवल 10 to 18 ग्रुप की, तो इस ग्रुप में तीनों सेनाओं की जो रैंक्स आती हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। आर्मी में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन रैंक मिलती है और इसकी इक्विवेलेंट जो एयरफोर्स और नेवी में भी जो रैंक्स मिलती हैं ऑनरी, वो भी इसी ग्रुप में आती है। यानी जो फैसिलिटी ऑफिसर्स को मिलती हैं तो जो ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन है उनको भी यही फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और अब अगर बात करें न्यू पॉलिसी की, तो जो ऑफिसर्स हैं यानी जिनका पे लेवल 10 to 18 है वो पहले भी 20 लाख बेस प्राइस तक की कार सीएसडी से परचेज कर सकते थे। बेस प्राइस यानी जिसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। जब टैक्स इंक्लूड हो जाता है तो जो सीएसडी प्राइस लिमिट होती है वो डिफरेंट कार्स के लिए डिफरेंट होती है। पहले भी ये एक कार हर 8 साल में परचेज कर सकते थे और अब भी एक कार हर 8 साल में परचेज कर सकते हैं। यानी इनके लिए इस नई पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। लेकिन जो डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स हैं पहले वो पे लेवल 11 to 18 ही सीएसडी से परचेज कर सकते थे कार, लेकिन अब पे लेवल 10 to 18 सीएसडी से कार परचेज कर पाएंगे और हर 8 साल में एक कार सीएसडी से परचेज कर सकते हैं 20 लाख बेस प्राइस तक की। और अब अगर बात करें पे लेवल 6 to 9 की यानी जेसीओज की, तो इसमें आर्मी के नायब सूबेदार से लेके एसएम तक, एयरफोर्स के जेडब्ल्यू से लेके एमडब्ल्यू तक और नेवी के सीपीओ और एमसीपीओ जिस ग्रुप में आते हैं। और अब अगर पॉलिसी की बात करें तो जो बेस प्राइस लिमिट है वो अब भी जेसीओ की 10 लाख बेस प्राइस लिमिट है। ये जो बेस प्राइस लिमिट है ये विदाउट टैक्स होता है। जब इसमें टैक्स ऐड हो जाता है तो जो सीएसडी प्राइस लिमिट होती है वो डिफरेंट कार्स के लिए डिफरेंट होती है। पहले क्या था कि जो जेसीओज हैं वो एक कार ओआर रैंक में परचेज कर सकते थे, एक जेसीओज रैंक में और एक आफ्टर रिटायरमेंट परचेज कर सकते थे। अगर किसी ने ओआर रैंक में कोई कार परचेज नहीं की थी तो वो जेसीओज रैंक में एक कार परचेज कर सकते थे और आफ्टर रिटायरमेंट एक कार परचेज कर सकते थे। यानी वो जो 3 कार टोटल है वो फिर 3 नहीं परचेज कर सकते थे, केवल 2 परचेज कर सकते थे। और अगर किसी ने इन सर्विस कोई भी कार परचेज नहीं की थी तो वो आफ्टर रिटायरमेंट केवल एक ही कार परचेज कर सकते थे, टोटल 3 कार परचेज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब जेसीओज टोटल 5 कार सीएसडी से परचेज कर सकते हैं। पहली कार 5 साल की सर्विस होने के बाद परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कार है वो 8 साल के बाद फिर से परचेज कर सकते हैं। ऐसे करके टोटल वो 5 कार परचेज कर सकते हैं। और अब ऐसा भी नहीं है कि पहले अगर जैसे होता था कि अगर किसी ने सर्विस के दौरान कोई भी कार परचेज नहीं की है तो भी वो आफ्टर रिटायरमेंट भी 5 कार परचेज कर सकते हैं। और इन सर्विस भी वो 2, 3, 4 जितनी भी चाहे परचेज कर सकते हैं। यानी हर 8 साल में एक कार परचेज कर पाएंगे। और जो भी उनका टोटल कोटा है वो टोटल 5 कार का कोटा कभी भी परचेज कर सकते हैं। यानी 5 साल की सर्विस होने के बाद वो एक एक कार करके 5 कार टोटल परचेज कर सकते हैं। और जो विडोज और जो एनओके हैं, तो अगर जो इंडिविजुअल ने अपनी कार का जो 5 कार का कोटा कंप्लीट कर लिया है तो फिर वो कोई भी कार परचेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल ने कई टोटल 2 कार, 3 कार या 4 कार परचेज की है उस कोटे में से जितनी भी कार बची हैं तो फिर उन कार्स को जो उनके विडो या फिर जो एनओके हैं वो भी परचेज सीएसडी से कर सकते हैं। और अब अगर बात करें पे लेवल 3 to 5 की, तो इसमें आर्मी के सिपाही से लेके हवलदार तक, एयरफोर्स के एयरक्राफ्टमैन से लेके सार्जेंट तक और नेवी के सीमैन से लेके पीओ तक इस ग्रुप में आते हैं। और अब अगर पॉलिसी की बात करें तो जो बेस प्राइस लिमिट है ओआर्स की वो अब भी 8 लाख ही है। ये जो 8 लाख है बेस प्राइस लिमिट है जिसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। जब इसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है तो अलग अलग कार के लिए अलग अलग सीएसडी प्राइस लिमिट हो जाती है। जो सीएसडी प्राइस लिमिट और बेस प्राइस लिमिट ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप अगर चाहते तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपकी किस कार के लिए क्या सीएसडी प्राइस लिमिट रहेगी। पहले जो थे ओआर्स वो टोटल 2 कार परचेज कर सकते थे, एक सर्विस के दौरान और एक आफ्टर रिटायरमेंट। अगर किसी ने सर्विस के दौरान कोई कार परचेज नहीं की थी तो आफ्टर रिटायरमेंट केवल एक ही कार परचेज कर सकते थे, 2 कार परचेज फिर वो नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इस पॉलिसी में चेंज कर दिया गया है। अब ओआरस यानी जिनका पे लेवल 3 to 5 है वो टोटल 4 कार लाइफ टाइम में परचेज कर सकते हैं। जो पहली कार है वो 5 साल की सर्विस होने के बाद परचेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो जो नेक्स्ट कार है वो 8 साल के गैप में परचेज कर सकते हैं। तो वो इन सर्विस भी 2 या 3 कार जितने भी चाहे परचेज कर सकते हैं। और आफ्टर रिटायरमेंट भी वो अगर उन्होंने किसी ने एक सर्विस के दौरान कोई भी कार परचेज नहीं की है तो वो अपनी टोटल 4 कार का कोटा आफ्टर रिटायरमेंट भी परचेज कर सकते हैं। अब यानी ये कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको सर्विस के दौरान इतनी परचेज करनी है या सर्विस के बाद इतनी परचेज करनी है। आप टोटल 4 कार परचेज कर सकते हैं और वो कभी भी परचेज कर सकते हैं। और अब अगर बात करें विडोज या एनओ की, तो जो भी इंडिविजुअल है अगर उसने अपनी टोटल 4 कार का कोटा पहले ही परचेज कर लिया है तो फिर विडोज या एनओ के कोई भी कार परचेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल है उसने यानी टोटल 1, 2, 3 यानी जितनी भी कार परचेज की है उनके कोटे में जितनी कार बची हैं तो उनके विडोज या फिर एनओ के उतनी कार सीएसडी से परचेज कर सकते हैं।
और अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो जो CSD में जिस रैंक की जो पेट्रोल डीजल या CNG कार्स के लिए जो लिमिट है उसके लिए एडिशनल 5 लाख की और आपको लिमिट मिल जाती है। यानी ORs की जो पे लेवल 3 to 5 है उनके जो पेट्रोल CNG कार्स के लिए जो 8 लाख की बेस प्राइस लिमिट है तो वो EVs के लिए 13 लाख हो जाती है। JCOs की जो 10 लाख की बेस प्राइस लिमिट है वो 15 लाख हो जाती है और ऑफिसर्स की जो 20 लाख लिमिट है वो EV कार्स के लिए बढ़ के 25 लाख बेस प्राइस लिमिट हो जाती है। ये जो 5 लाख की एडिशनल लिमिट है EV कार्स के लिए, ये तो लास्ट पॉलिसी में ही बढ़ा दी गई थी। इस पॉलिसी में जो चेंज किया गया है अगर उसकी बात करें तो जैसे आपने एक कार CSD से परचेज कर ली है तो जो दूसरी कार आप परचेज करेंगे उसके बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए। आप अगर पेट्रोल डीजल CNG हाइब्रिड कार परचेज कर रहे हैं, लेकिन आप अगर EV परचेज कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम EV परचेज कर रहे हैं CSD से, तो आपको 8 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। आप 6 साल में ही जो फर्स्ट EV है आप अपनी CSD से परचेज कर सकते हैं। तो ये जो 6 साल का गैप ये केवल आपको फर्स्ट EV के लिए मिलेगा। अगर आप फिर से दोबारा कोई EV परचेज करेंगे सेकंड टाइम तो तब आपको 8 साल के लिए ही वेट करना पड़ेगा। तो ये वो चेंजेस थे जो CSD पॉलिसी में हुए हैं। ये कब से एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो ये जो चेंजेस है ये 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएंगे। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।